वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7.5। आज इस चैप्टर का हमारा थर्ड लेक्चर है और हमारे चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस एंड बैरियर्स। यानी कि हम संदेशवाहन, कम्युनिकेशन मतलब संदेशवाहन क्या होता है, इसके हम पढ़ेंगे आज महत्व और बाधाएं। संदेशवाहन को हिंदी में संप्रेषण भी कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, हम इसके अंदर करेंगे मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में किया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन और एडवांटेज करेंगे सेम इसी के, और लिमिटेशन के बारे में करेंगे। तो आज हमारे इसके 4 टॉपिक होंगे और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि अनौपचारिक संदेशवाहन होता क्या है। सबसे पहले लेंगे हम मीनिंग। देखो, अनौपचारिक संदेशवाहन का अभिप्राय सूचनाओं के आधिकारिक परस्पर विनिमय से है। यानी कि सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना या ट्रांसफर करने से संबंधित है। अनौपचारिक हो गया तो मतलब यहाँ कोई सिस्टम तो है ही नहीं। अनौपचारिक संबंध कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे मित्रता के कारण या एक ही क्लब के सदस्य होने के कारण, या आपने एक ही जगह या एक ही स्थान पर जन्म लिया है तो उसकी वजह से भी आपका थोड़ा सा अपनापन या लगाव हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने विचारों, भावनाओं को या अपने जो भी फीलिंग्स होती है उसको शेयर करते हो। इन सब पर आधारित होने के कारण यह संदेशवाहन हर तरह की संगठनात्मक औपचारिकताओं से मुक्त होता है। तो देखो, इसमें संगठन की कोई औपचारिकता नहीं होती। ये इन कारणों से, ये जो कारण बताए ना, इनके कारण संगठन की औपचारिकता होती नहीं है। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये अनौपचारिक है, यानी कि इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। अनौपचारिक संदेशों का विनिमय प्रायः सामूहिक भोजन के समय, सामाजिक अवसरों पर या पार्टियों आदि में किया जाता है, जहां व्यक्ति एक संगठन के अलावा जहां भी इकट्ठे होते हैं, जैसे मार्केट में हो गए, पार्टियों में इकट्ठे हो गए, कोई सामाजिक समारोह है जैसे फंक्शन वगैरह है, मैरिज वगैरह है, या कोई और घर में फंक्शन है तो उस पर इकट्ठे होते हैं, या फिर कोई भोजन के समय, यानी कि कोई एक साथ कोई भोजन करते हैं, कोई पार्टी वगैरह का या किसी भी टाइम से, तो उस टाइम ये जो है अपनी बातें विचार रखते हैं। तो ऐसे अवसरों पर अधिकारी वर्ग अपने अधीनस्थों से इस प्रकार की सूचनाएं जो है प्राप्त कर लेते हैं, जिसको वो औपचारिक संदेशवाहन के दौरान एकत्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी कि संगठन में कुछ ऐसी सूचनाएं होती है जिनको औपचारिक तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनौपचारिक तरीके से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें संदेशवाहन आएगा है, संदेशवाहन में विवेचन, सुझाव, इनको शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत संदेशवाहन इशारे से, सिर हिलाकर, मुस्कुराहट द्वारा या शांत रहकर भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी अपने अधीनस्थ की शिकायत अपने कुछ अधिकारी को करना चाहता है, यानी कि अपने अधिकारी को करना चाहता है और ऐसा लिखित रूप में देने से भी डरता है। यही बात अनौपचारिक रूप से बातों बातों में वो अपने कुछ जो अधिकारी हैं उन तक आसानी से पहुंचा सकता है। तो ये था हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग। इसके बाद आते हैं इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला है सामाजिक संबंधों द्वारा स्थापना। इसकी जो स्थापना किसी वजह से होती है, सामाजिक, यानी कि थ्रू सोशल जो रिलेशन होते हैं उसके द्वारा इसकी स्थापना होती है। यह संदेशवाहन सामाजिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होता है और अर्थ यह है कि संगठन के प्रतिबंधों से बाहर होता है। इसका अर्थ है कि ये संगठन का इस पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। अधिकारी अधीनस्थ जैसा कोई भी संबंध इनके बीच में नहीं होता और एक अधिकारी जितना व्यवहार कुशल होगा वह उतनी अधिक सूचनाएं इस श्रृंखला से प्राप्त कर सकता है आसानी से। दूसरा है इसका 2 तरह की सूचनाएं, 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ली जा सकती है इसके द्वारा। एक तो कार्य से संबंधी और दूसरे व्यक्ति के बारे में जो पर्सनल सूचना है वो भी प्राप्त की जा सकती है कि वो व्यक्ति कैसा है, व्यवहार कैसा है, इस तरह की। अनिश्चित मार्ग, अनसर्टेन पाथ। देखो, जिसका कोई सिस्टम नहीं होता है उसका कोई मार्ग भी नहीं होता है।
तो संगठन के प्रतिबंधों से बाहर होने के कारण इसका मार्ग निश्चित नहीं होता। और ये जिस तरह से अंगूर की बेल होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी, उसका जाड़ बिछा होता है, हमें ये पता नहीं चलता कि उसकी कहाँ पर जड़ है, कहाँ पर उसका लास्ट जो पार्ट है, तना है, वो है, तो कहीं पता नहीं चलता। सेम इसी तरह से इसमें सूचना कहाँ से चली और कहाँ तक पहुंच गई, इसकी कोई जानकारी नहीं होती। अफवाह तथा गलत फहमियों की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर्स एंड डिस्टोर्शन, क्योंकि इस संदेश वाहन के ठीक या गलत होने से किसी का व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित नहीं होता। यानी कि किसी ने कोई बात कही है, वो गलत होगी तो उसको पनिशमेंट देंगे और देंगे, तो उसका पता ही नहीं चलता, तो उसका दायित्व ही निर्धारित नहीं कह सकते। इसलिए बातें करते समय उनके अर्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, परिणाम स्वरूप अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। इसके बाद है शीघ्र प्रसार, क्विक रिले। क्विक रिले क्या होता है? बहुत जल्दी फैल जाना। अनौपचारिक संदेश वाहन द्वारा खबरें जंगल की आग की भांति फैलती है। यही नहीं, लोग अपनी ओर से भी बातें जोड़ते चले जाते हैं, जहाँ से भी बातें पता चलती है, एक दो खुद की जोड़ते जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बात का वास्तविक अर्थ, जो बात थी वो टोटली उससे अपोजिट हो जाती है, यानी कि उसका वास्तविक अर्थ ही बदल जाता है। तो ये थे हमारे इसके एडवांटेज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आता है एडवांटेज क्या है। एडवांटेज किसके? इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। पहला हमारा तेज तथा प्रभावपूर्ण संदेशवाहन, फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस पद्धति से संदेश तेजी से चलता है और उनका प्रभाव लोगों पर बहुत ज्यादा होता है। बहुत तेजी से इसका प्रभाव होता है और बहुत जल्दी आग की भांति फैलती है ये बातें। खुला एनवायरनमेंट, यानी कि खुला वातावरण, फ्री एनवायरनमेंट। औपचारिक संदेश वाहन खुले वातावरण में होता है। खुले वातावरण से प्राय यह है कि यहाँ किसी छोटे बड़े पद का कोई दबाव नहीं होता है। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को आसानी से जाना जा सकता है। यानी कि अगर कोई बॉस है तो भी इस टाइम जब वो संगठन से बाहर होता है तो बॉस नहीं रहता, एक सामाजिक एक ह्यूमन बीइंग बनकर दूसरे के साथ वो वैसा ही व्यवहार करता है। थर्ड नंबर पे आता है मानवीय संबंध। अच्छे मानवीय संबंध, बेटर ह्यूमन रिलेशन। अनौपचारिक संदेश वाहन कर्मचारियों को तनावग्रस्त होने से बचाता है। तनाव रहित होने पर कर्मचारियों में अच्छे मानवीय संबंध स्थापित होते हैं और इसका औपचारिक संदेश वाहन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। कठिन समस्याओं का सरल समाधान, इजी सॉल्यूशन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अनेक ऐसी समस्याएं होती है जिन्हें औपचारिक संदेश वाहन के द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता और औपचारिक संदेश वाहन में अधिक स्वतंत्रता होने के कारण ऐसी समस्याओं को आसानी से सुलझा सकती है, क्योंकि वहाँ तो अधिकारी और अधीनस्थ का कोई पद नहीं है, तो सभी से राय मांगी जा सकती है और सभी अपने विचार उस पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फाइंग द सोशल नीड ऑफ द वर्कर। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि जहाँ पर वह काम करता है वहाँ उच्च अधिकारियों से उसके अच्छे संबंध हो और ऐसे संबंध कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करते हैं और वे गर्व भी महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा केवल अनौपचारिक संदेश वाहन से ही संभव हो सकता है। औपचारिक संदेश वाहन में तो पद की गरिमा या अधिकारी अधीनस्थ का संबंध होने के कारण उसकी सारी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती और ये संगठन के बाहर सारी उसकी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है लिमिटेशन। देखो इसकी लिमिटेशन कमी है। सबसे पहले आता है अव्यवस्थित संदेशवाहन, अनसिस्टेमेटिक कम्युनिकेशन। तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि इसका हम जिसने बात की उसका दायित्व ही निर्धारित नहीं कर सकते, उसका पता ही नहीं चल सकता कि कहाँ से बात चली और कहाँ तक पहुँची है, तो इसका आंसर सिस्टम तो है ही नहीं। पहले इसकी लिमिटेशन है अनसिस्टेमेटिक कम्युनिकेशन। यह संदेशवाहन पूर्णतः अव्यवस्थित होता है, ठीक है। यही कारण है कि इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच जाए या नहीं पहुंच जाए। सेकंड है अविश्वसनीय सूचनाएं, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। इस संदेश वाहन से प्राप्त अधिकतर सूचनाएं अविश्वसनीय होती है, झूठी होती है, अफवाह होती है, या जो मूल बात थी उसके अंदर बहुत सारी और बातें जोड़ दी जाती है, उसका वास्तविकता यानी कि अर्थ ही बदल दिया जाता है। इस कारण कहा जाता है कि अविश्वसनीय होती है।
उनके आधार पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता। निर्णय तो केवल औपचारिक जो कम्युनिकेशन होता है या औपचारिक संदेशवान होता है, उसके बेस पर जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसी के बेस पर ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो आज हमारा ये इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में हमने स्टडी किया। अगर आपको अच्छा लगा है या मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।